सा नि सा धा पा धा नि धा सा। 2007 से 2009 तक हुई, तब भी लॉयर्स मूवमेंट इसलिए कामयाब हुई कि तमाम जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग थे वो एक मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ थे। ठीक है, यहाँ पे ये पार्लियामेंट की बनाई हुई 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। चले। अच्छा अली जफर साहब, आप जरा थोड़ा सा ये समझाएंगे कि ये एक सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि उसका थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करें कि क्या पार्लियामेंट जो है उसको उसके आप तो मेंबर हैं, अली अहमद कुर साहब उस पार्लियामेंट को नहीं मानते, लेकिन आप तो उसके मेंबर हैं, तो उस पार्लियामेंट से एक कामरान को पता चल गया तुम शहर की मदद कर रहे हो। उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे अंडू करेगी? क्या इसकी कोई मिसाल माजी में? तो चल जाए पता मैं कौन सा कोई जुर्म कर रही हूँ जो उसको छुपाऊं। आया था मेरे सामने, उसकी आंखों में जरा शर्म नहीं है। मनीषा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें एहसास है किरण को पता चल गया तो क्या होगा? तो किरण को पता चलेगा, उसके बावजूद क्या वो कामरान के साथ खड़ी रहेगी? नहीं, वो सब नहीं जानती। चलो, तुमसे तो बेहतर इंसान ही है, तुम्हें तो सब कुछ पता है और फिर भी तुम एक रेपिस्ट के साथ खड़े हो। चलो फिर शुरू हो जाओ तुम। शुरू होने वाली बात ही नहीं है रोहित। मैं अभी तक अपने आप को इसलिए कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है तुम सच का साथ दोगे, वरना मैं किरण से मिलूंगी और उसे सब कुछ बता दूंगी। तुम किरण को क्यों बताओगी? जब कामरान ने किरण को कन्विंस कर दिया है कि उसने जुर्म नहीं किया, तो तुम ओवर एफिशिएंसी क्यों दिखा रही हो? और किरण को कन्विंस करने में तुमने कितना किरदार अदा किया है? That's irrelevant, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा अहम हमारी दोस्ती है। तो मैं क्या करूं? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। देखो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में और एक्टिविज्म में थोड़ा फर्क जानो यार। और तुम शौहर हो मेरे रोहित, मैं तुमसे ये तवक्को रखती हूँ कि तुम सच और झूठ, जालिम और मजलूम में फर्क समझो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता मनीषा, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहता हूँ, समझ लो। तुम मुझसे बहस इसलिए नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि मुझे कन्विंस करने के लिए तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है। तुम बस ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी फरमाबरदारी करूं और जो तुम कहो मैं मान लूं। मनीषा, let's just end this topic right here, please. तुमने जितनी मदद करनी थी शहर की, तुमने कर ली, बस अब कोर्ट को फैसला करने दो। नो, शहर को जहां जहां मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं उसकी मदद करूंगी। तुम अपने आप से पूछो, तुम कब सच का साथ दोगे? जी बुखारी साहब, क्या कहते हैं आप? पुलिस ने सी क्लास चालान जमा करवाया माय लॉर्डशिप। इसमें ना तो मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई एविडेंस है, ना कोई गवाह है, ना डीएनए है, ना टाइमली रिपोर्टिंग की गई है। सो मेरे क्लाइंट की बरियत तो बनती है। योर ऑनर, मुद्दइया का ओथ पर बयान मौजूद है। इस केस का फैसला पुलिस के चालान की बुनियाद पर नहीं, इस ट्रायल की बुनियाद पर किया जाएगा और मुल्जिम के जुर्म का फैसला भी अदालत करेगी, पुलिस का चालान नहीं। ये तो ज्यादती है ना माय लॉर्डशिप कि मेरे मासूम क्लाइंट को चक्कर लगवाए जाएं, मतलब उसकी शोहरत और नेकनामी को नुकसान पहुंचाया जाए। इंस्पेक्टर शफीक, तुमने सी क्लास चालान कैसे दे दिया जबकि तुम्हारे इल्म में था कि मुद्दइया का 164 का बयान मौजूद है? सर, मैंने तो ईमानदारी से तफ्तीश की है। कंप्लेनेंट के पास कोई सबूत भी नहीं था और एफआईआर भी बहुत देर बाद कटाई उसने, और गवाह भी उसकी फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं था। मतलब तुमने मुल्जिम के मुलाजमों पर तो यकीन कर लिया, लेकिन मुद्दइया और उसके घर वालों की बात को कोई अहमियत नहीं दी। सर, कानून के मुताबिक मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अगर तुम्हें लगा कि मुद्दइया का बयान झूठा है तो लिखते ना। सर, ये फैसला करना तो अदालत का काम है। अगर मैं ऐसा करता तो आप मुझसे और नाराज हो जाते।
मतलब आप मुझे क्लीन चिट दे दें? तो शहर का वकील सबसे पहले इस बात पे सवाल उठाएगा, कोर्ट दोबारा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, एक नया ऑफिसर आएगा जो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसको आप दोबारा से पैसे खिलाएंगे और पता नहीं वो पैसे खाता भी है कि नहीं खाता। हाँ, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आपको मुल्जिम नामजद कर सकता हूं और ये लिख दूं कि शहर के इल्ज़ाम की तस्दीक किसी भी गवाह ने नहीं की और ना ही शहर अपना इल्ज़ाम साबित करने के लिए कोई सबूत पेश कर सकी है। और फिर अदालत में इल्ज़ाम साबित करने की जिम्मेदारी शहर की हो जाएगी। वो कर नहीं पाएगी और आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इसीलिए बहुत बारीक कार्रवाई डाली है तुमने। इंस्पेक्टर शफीक, तुम पहली बार नहीं आए हो मेरी अदालत में। योर लॉर्डशिप, मेरी इस्तदा है कि मेरे क्लाइंट को फिलफौर बरी किया जाए। देखिए, पुलिस का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन मेरे क्लाइंट का ट्रैक रिकॉर्ड और इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो उनकी मासूमियत को साबित करते हैं। बैठे। अदालत मुदैया शहर मुअज्जम के हल्फिया बयान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अदालत को यह देखना होगा कि मुदैया का बयान अनशेकन है या नहीं है। अदालत को यह भी देखना होगा कि मुल्जिम के गवाहों ने पुलिस को तो बयान दे दिया है, क्या वो अदालत में आके बयान देते हैं या नहीं देते हैं, और अगर वो अदालत में आते हैं तो क्या अपनी बात पे कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं। लिहाजा इस केस का फैसला सबूतों और गवाहों के एग्जामिनेशन के बाद होगा। बट योर ऑनर। बस बुखारी साहब, मैंने फैसला कर दिया है, आपको कॉपीज मिल जाएंगी। 17 फरवरी को हम इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। जी बुखारी साहब, आपको कॉपीज मिल गई थी ना? जी योर ऑनर। लेट्स प्रोसीड विद चार्ज फ्रेमिंग। मिस्टर कामरान हैदर, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने मुअर्रखा 2 जनवरी 2025 को रात 9:30 बजे अपनी रिहाइशगाह हाउस नंबर 38 स्ट्रीट 51 पेज 8 में मुदैया शहर मुअज्जम को रेप का निशाना बनाया। हाउ डू यू प्लीड? नॉट गिल्टी योर ऑनर, मैं बेकसूर हूँ। ठीक है, गवाहों के बयानात और एग्जामिनेशन के लिए 24 फरवरी की तारीख मुकर्रर की जाती है। मिस बिनिश और बुखारी साहब, आपको इस तारीख पे एतराज तो नहीं है? प्रोसिक्यूशन हैज नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगले महीने की 4 तारीख रख दें योर ऑनर, डिफेंस को तैयारी का मौका मिलना चाहिए। बुखारी साहब, आप माशाल्लाह सीनियर वकील हैं, आप जानते हैं कि ये स्पेशल कोर्ट है और रेप केसेस में प्रेफरेबली हमको 4 महीने में ट्रायल कंक्लूड करना होता है। जैसे आप चाहें फिर लॉर्डशिप, आई एम एट योर डिस्पोजल। तो ठीक है, 24 फरवरी को प्रोसिक्यूशन अपने गवाह पेश करेगी। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी की जाती है।